अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा होता है तो अचानक चीज़ें उल्ट क्यों हो जाती हैं? ये मुसीबतें इंसान पर आना क्यों शुरू हो जाती हैं? कभी रिज़्क रुक जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी सेहत जवाब दे जाती है और हम उस हालत में चीख उठते हैं कि या अल्लाह पाक, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुसीबत इंसान को तोड़ने नहीं, इंसान को बनाने आती है। आज हम जानेंगे कि मुसीबतें क्यों आती हैं, क्या ये सज़ा है या कोई खुफिया रहमत का पैगाम। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में वो नुक्ता आएगा जो आपकी सोच बदल देगा। नज़रीन मोहतरम, मुसीबत की असल हकीकत क्या है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब उसकी मर्ज़ी टूटती है। हम मुसीबत को दर्द समझते हैं, लेकिन हकीकत में मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैगाम होती है। हर मुसीबत एक सवाल लेकर आती है कि क्या अब भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हैं, उस पर तवक्कुल रखते हैं। हम जानते हैं कि मुसीबतें आने की वजूहात क्या हैं, और ये वजूहात हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। पहली वजह गफलत। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब इंसान अल्लाह पाक को भूल जाता है तो अल्लाह पाक इंसान को खुद से मुतारिफ करवाता है। अब यहाँ पर गफलत है क्या? नमाज में जिस्म दिल कहीं और है, ज़ुबान पर शुक्र है लेकिन दिल में शिकायतें रखते हैं हम लोग। रिज़्क मिले तो गरूर में आ जाते हैं और अगर छिन जाए तो फिर शिकवा करते हैं। ऐसी हालत में फिर इंसान पर मुसीबतें आती हैं ताकि इंसान जाग जाए। दूसरी बड़ी वजह मुसीबतों की आने की वो इस्लाह है। हर मुसीबत सज़ा नहीं होती। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिसे पसंद करता है उसे संवारता है और संवारने में फिर तकलीफ़ आती है। जैसे लोहा आग में जाकर फौलाद बनता है, वैसे ही इंसान मुसीबत में निखरता है। तीसरी वजह आजिज़ी सिखाना। इंसान ताकत में हो तो कहता है, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने ये बना लिया और ये सब कुछ मेरी मेहनत का सिला है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ पर फरमाते हैं, मुसीबत इंसान को उसकी औकात याद दिलाती है। जब सब हाथ से निकल जाता है तब इंसान सजदे में गिरता है और कहता है कि या अल्लाह पाक, अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। और यही मुकाम में कुर्ब है। नाज़रीन मोहतरम, चौथी वजह कि मुसीबतें क्यों आती हैं वो दर्जात की बुलंदी है। कुछ लोग गुनहगार नहीं होते लेकिन फिर भी आजमाए जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुसीबत बाज़ लोगों के लिए गुनाहों का कफ़ारा नहीं बल्कि मुकाम की तरक्की होती है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें, तकलीफ़ें, मुसीबतें सबसे महबूब लोगों पर आती हैं, जिन्हें अल्लाह पाक अपनी रहमत से ख़ास करना चाहता है, फिर उन्हें आजमाइश में मुब्तला करके उनके दर्जात बुलंद कर देता है। पांचवी वजह ताल्लुक़ की पहचान है। मुसीबतें इंसान पर इसलिए आती हैं और ये बताने आती हैं कि आपके कौन साथ है और कौन सिर्फ फ़ायदे तक आपके साथ है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुसीबत छलनी है जो सच्चे और झूठे ताल्लुक़ को अलग कर देती है, और जो इंसान अल्लाह के साथ जुड़ जाता है फिर वो तन्हा नहीं रहता, चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ दे। मुसीबत का असल और दुरुस्त रवैया हमारा ये होना चाहिए, जब कभी कोई मुसीबत आए
تو حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں جو ہمیں سنہرا اصول ملتا ہے کہ انسان پر اگر کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مشکل آ جائے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شکوہ نہ کرے، ہمیشہ زبان پر شکر کرتا رہے، سوال مت کرے، اور اس مصیبت، اس غم کی گھڑی میں ہمیشہ سبق تلاش کرے کہ وہ مشکل، وہ غم، وہ مصیبت اسے کیا سکھانے آئی ہے۔ مصیبت کے وقت 3 چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے: نماز، دعا اور صبر، کیونکہ صبر وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک خاموش ہو تو سمجھ لو وہ تمہیں نظر انداز نہیں بلکہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، مصیبتیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں، اس کے دل میں عاجزی پیدا کرنے آتی ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ مصیبت آپ کے لیے سزا ہے یا آپ کے لیے رحمت کا پیغام، تو یہ دیکھیں اور مشاہدہ کریں اپنی زندگی کے اندر کہ وہ تکلیف، وہ غم آپ کو رب کے کتنے قریب لے جاتا ہے۔ اگر تو آپ اس تکلیف اور دکھ کی گھڑی میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آزمائش ہے اور اللہ پاک آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کے گناہ کی سزا آپ کو مل رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ پر غور کیجیے اور مصیبتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا پیغام سمجھیے کہ وہ مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی ہے یا آپ کو وہ مصیبت اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ مصیبتوں کے وقت ہمیں اللہ رب العزت پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری یہ مشکلیں ہم پر آسان فرما اور ہمیں اپنے ہاں کی طرف سے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب کر، تاکہ ذکر الہی میں مشغول رہنے والا انسان مصیبتوں سے بچتا رہے۔ یہی انسان کا اس کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کے قریب کرتا رہے، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اس انسان کے ساتھ رہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو مصیبت میں پہچان اور راحت میں شکر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔